सुपर योद्धा साजिद। एपिसोड 10। अग्नि का दर्पण। जब सामने खड़ा हो तू खुद, तब युद्ध सिर्फ बाहर ही नहीं रहता। तीसरे तल पर उतरते ही साजिद को गर्मी का झटका लगा। यह अग्नि स्तंभ था, एक ऐसा तल जहां ऊर्जा, क्रोध और भ्रम मिलते थे। यहाँ की जमीन लाल थी, दीवारें ज्वालाओं से सजीं और हर कोना जलता प्रतीत होता था। ये जगह जैसे भीतर का ताप बढ़ा रही है, साजिद ने कहा, अपने माथे पर उभरे पसीने को पोंछते हुए। तभी उसकी आंखों के सामने एक आकृति बनी, बिल्कुल वैसी ही जैसी वह खुद था। चेहरा, कपड़े, चाल, सब कुछ वही। मैं। साजिद चौंक गया। दर्पण योद्धा, अग्निस्तंभ का रक्षक, जो अपने शत्रु का रूप धारण करता था और उसकी सारी चालों और कमजोरियों को दोहराता था। तू साजिद है, पर अधूरा। मैं तेरे घाव हूं, तेरा क्रोध हूं, तेरे वह निर्णय जिन पर तुझे अब भी पछतावा है। साजिद ने तलवार खींची, पर हर प्रहार उसे ही लौट कर लगता। हर चाल दर्पण योद्धा पहले से जानता। तू खुद से नहीं लड़ सकता जब तक खुद को स्वीकार नहीं करता। वह बोला, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं उन्हें छुपाकर नहीं जी सकता। अगर मुझे शक्तिशाली बनना है तो अपनी परछाइयों को गले लगाना होगा, साजिद ने कहा। युद्ध पलटा। अब साजिद ने लड़ाई के साथ भीतर झांकना शुरू किया। हर वार के साथ उसने अपने डर, पछतावे और भ्रम को देखा। और फिर एक क्षण आया जब उसने अपनी तलवार नीचे रख दी। मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा, क्योंकि तू मैं ही हूं और मैं खुद को अब और नकार नहीं सकता। अग्नि शांत हो गई। दर्पण योद्धा मुस्कुराया और जल में विलीन हो गया। साजिद के शरीर से लाल आभा निकली। उसके भीतर आंतरिक संतुलन की शक्ति जाग चुकी थी। अब वह न केवल एलीट रैंक में था, बल्कि उसके भीतर अगला स्तर, मास्टर रैंक की चिंगारी भी धड़कने लगी थी। लेकिन तभी तल की दीवारें हिलने लगीं और एक दरार खुली। यह क्या है? साजिद ने पूछा। एक गूढ़ आवाज आई। अब तो उस रहस्य के करीब है जिससे सच्चे रैंक की शुरुआत होती है। अनकही रैंक। साजिद को मिलेगा एक रहस्यमयी ग्रंथ जिसमें लिखी है पहली बार उस शक्ति की बात जो अब तक किसी ने देखी नहीं। अनकही रैंक कुछ शक्तियां नहीं सिखाई जाती, वे केवल भीतर से जागती हैं। अग्निस्तंभ की दीवारों के पीछे खुला वह गुप्त मार्ग साजिद को एक अंधेरे, ठंडे और गूंजते गलियारे में ले गया। ये जगह अलग थी। यहां न कोई रक्षक था, न कोई चेतावनी। बस एक ऊर्जा थी जो साजिद को अंदर बुला रही थी। दीवारों पर शिलालेख थे, प्राचीन भाषा में उकेरे गए। शक्ति का सत्य 9 तक सीमित नहीं है। 9, लेकिन अभी तक हमें 8 रैंक ही ज्ञात हैं। साजिद सोच में पड़ गया। एक विशाल कक्ष में मिट्टी और पत्थर के बीच एक प्राचीन ग्रंथ रखा था। उसके चारों ओर दिव्य चिन्ह जल रहे थे। क्या यह वही रहस्यमयी ग्रंथ है जिसकी बातें स्तंभों की परछाइयों में होती हैं? जैसे ही साजिद ने ग्रंथ को छुआ, उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उसकी चेतना बाहर नहीं, भीतर जाने लगी। वह अब किसी दूसरी जगह था, एक जगह जहां समय रुक गया था, जहां सिर्फ एक पुरानी आवाज गूंज रही थी। साजिद, तू केवल एक योद्धा नहीं है। तेरे भीतर वो बीज है जो शक्ति के रहस्यमयी रैंकों को जन्म दे सकता है। रहस्यमयी रैंक? साजिद ने पूछा। हां, जिनका वर्णन न किसी शास्त्र में है, न किसी योद्धा ने उन्हें छुआ है। वे केवल जागृत हृदय और शुद्ध संकल्प से खुलती हैं। तू अब उस राह पर है जहां 8 के बाद क्या है, ये तुझे तय करना है। साजिद की आंखें खुलीं। उसके हाथ में अब वह ग्रंथ था और उसके कंधे पर एक नया निशान उभर चुका था। आधा बना हुआ चिन्ह, न कोई रैंक, न कोई नाम, पर उसकी ऊर्जा भारी थी। मैं अब सिर्फ रैंक के पीछे नहीं, शक्ति के सत्य के पीछे जाऊंगा, साजिद ने कहा। अब वह आगे बढ़ा चौथे स्तंभ की ओर। छाया स्तंभ, जहां उसका सामना होगा ऐसे योद्धा से जो प्रकाश में नहीं, अंधकार में शक्ति ढूंढता है। अंधकार का उत्तराधिकारी। क्या साजिद अपने भीतर की छाया को स्वीकार कर पाएगा, या वह उस अंधे युद्ध में खो जाएगा जहां हर चाल खुद पर ही भारी पड़ती है? अंधकार का उत्तराधिकारी। जहां प्रकाश थमता है, वहीं से असली शक्ति की परीक्षा शुरू होती है।
साजिद अब छाया स्तंभ की ओर बढ़ चुका था। 3 स्तंभों की परीक्षाओं ने उसके भीतर नया आत्मविश्वास जगाया था, पर छाया स्तंभ, यह अलग था। यह न ऊंचा था, न चमकीला, बल्कि एक गहरी खाई के बीच छिपा हुआ था। यहाँ न द्वार था, न रक्षक, बस एक अजीब सन्नाटा और गहराता अंधकार। क्या यही है छाया स्तंभ? साजिद ने खाई में उतरते हुए सोचा। जैसे जैसे वह नीचे उतरा, चारों ओर की रोशनी धुंधली होने लगी और फिर वह एकदम अंधेरे में खो गया। स्वागत है, एक गूंजती हुई आवाज आई, उस जगह पर जहां हर योद्धा खुद से हारता है। सामने एक आकृति उभरी, एक लड़का, साजिद की ही उम्र का, पर उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। मैं रावस हूं, अंधकार का उत्तराधिकारी, और आज मैं तेरे भीतर की छाया जगाने आया हूं। मेरे भीतर की छाया? साजिद ने पूछा। हाँ, हर योद्धा में सिर्फ शक्ति नहीं होती, एक छाया भी होती है, डर, संदेह, क्रोध, जिसे वो हमेशा छिपाता है। लेकिन यहां तुम्हें उसी छाया से लड़ना होगा, क्योंकि इस स्तंभ की शक्ति पाने के लिए तुम्हें खुद को स्वीकारना होगा, पूरी तरह। और तभी साजिद के सामने उसकी परछाई खड़ी हो गई। एक वैसा ही साजिद, पर क्रोधित, घृणा से भरा, हार मान चुका। मैं वो हूं जिसे तू हमेशा दबाता आया है। मैं तेरे अंदर का गुस्सा हूं, तेरे डर की आवाज और वो हिस्सा जो तुझे वापस खींचता है। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, पर यह युद्ध बाहर नहीं, अंदर चल रहा था। हर बार जब साजिद हमला करता, उसकी परछाई जवाब देती, एक कटु स्मृति के साथ। उसने साजिद को उसके हर हार की याद दिलाई। हर बार जब किसी ने उसे कमज़ोर कहा, हर बार जब वो खुद से नफरत करने लगा था। लेकिन तभी साजिद रुक गया। मैं तुझसे लड़ने नहीं आया, मैं तुझे स्वीकार करने आया हूं। हाँ, तू मेरा हिस्सा है, पर अब तू मुझे चलाएगा नहीं, अब हम साथ चलेंगे। छाया थरथराई और फिर उसके भीतर समा गई। एक नई ऊर्जा फूटी। साजिद की हथेली में अब काली और नीली ऊर्जा की लौ जल रही थी। छाया स्तंभ की शक्ति उसने प्राप्त कर ली थी। रावस मुस्कुराया। बहुत कम योद्धा होते हैं जो छाया से दोस्ती कर पाते हैं। अब तू सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी सशक्त हो गया है। 5वां स्तंभ, जल की तलवार। जहां साजिद को मिलेगा वो रहस्य जो उसकी असली पहचान की ओर पहला दरवाज़ा खोलेगा। जल की तलवार शक्ति तभी पूरी होती है जब वो शांत होकर भी तेज हो। छाया स्तंभ की परीक्षा पार करने के बाद साजिद की चेतना पहले से अधिक स्थिर और गहरी हो चुकी थी। अब वह 5वें स्तंभ की ओर बढ़ा, जिसे नीरस स्तंभ कहा जाता था। यह स्तंभ किसी ऊंचाई पर नहीं था, बल्कि एक विशाल झील के केंद्र में, जिसकी गहराई का कोई अंत नहीं था। यही है अगला द्वार, जल की तलवार, साजिद ने झील की ओर देखते हुए कहा। जैसे ही वह पानी में उतरा, उसकी देह में एक कंपन दौड़ गया। जल गुनगुना नहीं, बल्कि रहस्यमयी था, मानो हर बूंद उसके विचार पढ़ रही हो। झील के बीच एक छोटी सी चट्टान पर एक स्त्री बैठी थी। उसके हाथ में एक पारदर्शी तलवार थी, जो पानी से बनी थी, पर उससे तेज कुछ नहीं दिखता था। तुम वो हो जिसने अपनी छाया को जीत लिया? उसने पूछा, बिना आंख उठाए। हाँ, साजिद ने कहा, अब मैं अपनी अगली परीक्षा के लिए तैयार हूं। तो सुनो, उसने तलवार झील में डुबो दी। जल की तलवार उन्हें मिलती है जो अपने भावों पर विजय पाते हैं, क्योंकि जल कभी स्थिर नहीं रहता और योद्धा भी तभी हारता है जब उसके भीतर भावों की बाढ़ आ जाती है। अचानक झील उफान मारने लगी। लहरों ने साजिद को घेर लिया। हर लहर एक स्मृति थी, माँ की आवाज़, पिता की दूरियां, बचपन के जख्म। ये क्या हो रहा है? साजिद चिल्लाया। तू जितना शांत रहेगा, तलवार उतनी पास आएगी। स्त्री की आवाज़ झील में गूंज रही थी। पर तू बिखरा तो तलवार तुझसे दूर हो जाएगी। साजिद ने आंखें बंद कीं और अपने भीतर उतरने लगा। हर लहर को महसूस किया, हर भावना को अपनाया। ना कोई भागने की कोशिश, न दमन। धीरे धीरे पानी शांत होने लगा और झील के बीचों बीच तलवार उसके सामने आ गई। अब तू इसे पकड़ सकता है, वो स्त्री बोली, पर याद रख, यह तलवार दूसरों से पहले तुझे काटेगी, तेरे हर अहंकार को, तेरे हर क्रोध को। साजिद ने तलवार थामी और उसकी हथेली से खून बह निकला, पर वह मुस्कुराया।
मैं तैयार हूं, उसने कहा। तलवार ने आकार बदल लिया। अब वह पानी नहीं, नीली अग्नि जैसी दिख रही थी। अब तू सिर्फ योद्धा नहीं, एक संतुलित अग्नि शक्ति बन चुका है। गुप्त सभा का बुलावा। जहां 7 गुप्त योद्धा साजिद को उसके भविष्य के एक ऐसे द्वार पर लाएंगे जिसे गुप्त सभा का बुलावा झील से बाहर निकलते ही साजिद को एक अदृश्य कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई पुरानी शक्ति उसे पुकार रही हो। हवा में गूंजती एक रहस्यमयी ध्वनि उसके कानों में आई। समय आ गया है। सामने एक वृक्ष प्रकट हुआ, सूखा पर जीवित। उसके तनों से निकली 7 रेखाएं जिन्होंने एक गोल द्वार रचा। ये समय मार्ग है? साजिद ने हैरानी से पूछा। अचानक 7 परछाइयां सामने आईं। हर एक के चेहरे पर मुखौटा था और शरीर पर अद्भुत चिन्ह। ये थे गुप्त सभा के सदस्य। एक गूंजती आवाज आई, साजिद, तू शक्ति के रास्ते पर बढ़ रहा है, पर शक्ति केवल बाहरी नहीं होती। असली शक्ति अपने सच को स्वीकार करने में है। साजिद सतर्क था। क्या तुम लोग स्तंभ से जुड़े हो या फिर कोई अलग समूह हो? एक मुखौटा नीचे गया। वह एक वृद्ध स्त्री थी जिसकी आंखें नीले तारे जैसी चमक रही थीं। हम वे हैं जिन्हें इतिहास ने भुला दिया, पर शक्ति ने नहीं। हम वेल्तोरिया के गुप्त रक्षक हैं जो सिर्फ एक को चुनते हैं, जिसमें आत्मा के 9 द्वारों को खोलने की क्षमता हो। साजिद चौंका। 9 द्वार? क्या ये भी शक्ति रैंकों से जुड़े हैं? एक अन्य सदस्य बोला, रैंक तो बाहरी स्तर हैं, पर जो आत्मा के द्वार खोल ले वह शून्य से देव की यात्रा पूरी कर सकता है। अब तक तूने केवल 8 रैंक के बारे में सुना है, पर आगे जो है वो रहस्य है जिसे यह सभा ही उजागर कर सकती है। साजिद की मुट्ठियां कस गईं। मैं जानना चाहता हूं, अपने अस्तित्व की गहराई तक। सभा के मुखिया बोले, तो प्रवेश कर इस वृक्ष द्वार में, पर याद रख, इस द्वार के अंदर तेरी आत्मा का पहला बंधन टूटेगा। साजिद ने बिना पीछे देखे कदम बढ़ाया। जैसे ही वह द्वार के भीतर गया, हर दिशा से आवाजें आने लगीं, जैसे ब्रह्मांड खुद उससे संवाद कर रहा हो। साजिद, तेरे खून में सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि एक प्राचीन भविष्यवाणी है। भविष्य की परछाई, जहां साजिद पहली बार एक ऐसे समय खंड में प्रवेश करेगा जहां उसका भविष्य उसका शत्रु बन चुका है। सुपर योद्धा साजिद सुनते रहिए। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।